जय श्री राम दोस्तों। कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। देरी ना करते हुए कहानी का शीर्षक है पाप का बाप। एक पंडित जी काशी से पढ़कर आए। उनकी शादी हुई, उनकी पत्नी आई। कई दिन हो गए। एक दिन पत्नी ने प्रश्न पूछा कि पंडित जी महाराज, यह तो बताइए कि पाप का बाप कौन है। पंडित जी पोथी देखते रहे पर पता नहीं लगा, उत्तर नहीं दे सके। अब बड़ी शर्म आई कि स्त्री पूछती है पाप का बाप कौन है। हमने इतनी पढ़ाई की पर पता नहीं लगा। वे वापस काशी जाने लगे। मार्ग में ही एक वेश्या रहती थी। उसने सुन रखा था कि पंडित जी काशी से पढ़कर आए हैं। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हैं महाराज जी? तो बोले, मैं काशी जा रहा हूँ। काशी क्यों जा रहे हैं? आप तो पढ़कर आए हैं। तो बोले, क्या करूं? मेरे घर में स्त्री ने एक प्रश्न पूछ लिया कि पाप का बाप कौन है। मुझे उसका उत्तर देना नहीं आया। अब पढ़ाई करके देखूंगा कि पाप का बाप कौन है। वह वेश्या बोली, आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? यह तो मैं यहीं बता सकती हूँ आपको। बहुत अच्छी बात, इतनी दूर जाना ही नहीं पड़ेगा आपको। आप घर पर पधारिए, आपको पाप का बाप मैं बताऊंगी। अमावस्या के एक दिन पहले पंडित जी महाराज को अपने घर बुलाया। 100 रुपये सामने भेंट दे दिए और कहा कि महाराज, आप मेरे यहाँ कल भोजन करो। पंडित जी ने कह दिया, क्या हर्ज है, कर लेंगे। पंडित जी के लिए रसोई बनाने का सब सामान तैयार कर दिया। अब पंडित जी महाराज पधार गए और रसोई बनाने लगे तो वह बोली, देखो, पक्की रसोई तो आप पाते ही हो, कच्ची रसोई हर एक हाथों की नहीं पाते। पक्की रसोई मैं बना दूं, आप पा लेना। ऐसा कहकर 100 रुपये पास में और रख दिए। उन्होंने देखा कि पक्की रसोई हम दूसरों के हाथ की लेते ही हैं, कोई हर्ज नहीं। ऐसा करके स्वीकार कर लिया। अब रसोई बनाकर पंडित जी को परोस दिया। 100 रुपये और पंडित जी महाराज जी के आगे रख दिए और नमस्कार करके बोली, महाराज, जब मेरे हाथ से बनी रसोई आप पा रहे हैं तो मैं अपने हाथों से ग्रास दे दूं? हाथ तो वे ही हैं जिनसे रसोई बनाई है, ऐसी कृपा करो। पंडित जी तैयार हो गए। उसकी बात पर उसने ग्रास को मुंह के सामने किया और उन्होंने ज्यों ही ग्रास लेने के लिए मुंह खोला कि उठाकर मारी थप्पड़ ज़ोर से। और वह बोली, अभी तक आपको ज्ञान नहीं हुआ? खबरदार, जो मेरे घर का अन्न खाया तो आप जैसे पंडित का मैं धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहती। यह तो मैंने पाप का बाप कौन है इसका ज्ञान कराया है। रुपए ज्यों-ज्यों आगे रखते गए पंडित जी ढीले होते गए। इससे सिद्ध क्या हुआ? पाप का बाप कौन हुआ? रुपयों का लोभ। काम, क्रोध और लोभ ये नरक के खास दरवाजे हैं। दूसरों को उपदेश देने में तो लोग कुशल होते हैं, परंतु उपदेश के अनुसार ही खुद आचरण करने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। मनुष्य ख्याल नहीं करता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। औरों को समझाते हुए पंडित बन जाते हैं। अपना काम जब सामने आता है तब पंडिताई भूल जाते हैं, वह याद नहीं रहती। दूसरों को उपदेश देते समय जो पंडिताई होती है वही अगर अपने काम पड़े उस समय आ जाए तो आदमी निहाल हो जाए। जानने की कमी नहीं है, काम में लाने की कमी है। कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्ते।